Hello everyone, I hope you all are good. I'm going to start a series named Spoken English series. मैं एक सीरीज़ की शुरुआत करने वाली हूँ जिसका नाम स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ है. इस सीरीज़ में मैं आपको स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड कंटेंट दूंगी, वीडियोस दूंगी, स्पोकन इंग्लिश आपको सिखाने की कोशिश करूँगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. हाँ, तो इस वीडियो में मैं कुछ यूज़फुल सेंटेंसेस लेके आई हूँ जिसमें 10 यूज़फुल सेंटेंस है. देयर आर 10 यूज़फुल सेंटेंसेस. मैं आपको इसका मतलब भी समझाती चलूँगी कि कब यूज़ करना है इन सेंटेंस को. बेसिकली ये कॉन्वर्सेशन रिलेटेड सेंटेंसेस है. मतलब आप जब किसी एक इंसान से या दो इंसान से बात कर रहे हो तब आप किस तरह की इंग्लिश बोल सकते हो उस सिचुएशंस में. तो वो सिचुएशंस कौन सी सिचुएशन में क्या इंग्लिश बोलनी है वो मैं आपको बताती चलूँगी. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो हेयर आर सम यूज़फुल फ्रेजेस फॉर एवरीडे कॉन्वर्सेशन. दिन प्रतिदिन की बातों के लिए, कुछ कॉन्वर्सेशंस के लिए हम कुछ 10 सेंटेंसेस लेके आए हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? हाउ हैव यू बीन. तुम कैसे हो. हम जब किसी से मिलते हैं तब हम बोलते हैं कि तुम कैसे हो. तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि हाउ हैव यू बीन, तुम कैसे हो, हाउ हैव यू बीन. ओके, नाउ अब हम सेकेंड सेंटेंस पे जाते हैं. इट्स बीन अ वाइल सिंस वी लास्ट टॉक. बात करे हुए मिले हुए बहुत समय हो गया. तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स बीन अ वाइल सिंस वी लास्ट टॉक. अगेन मैं फिर से बोलती हूँ. इट्स बीन अ वाइल सिंस वी लास्ट टॉक. बात किए हुए मिले हुए बहुत समय हो गया. नेक्स्ट, नंबर 3, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं, तब कोई एक इंसान हमें कुछ समझाने की कोशिश करता है तब हम बोल सकते हैं कि आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. मुझे पूरी तरीके से समझ आ रहा है, समझ आ रहा है. और कब यूज़ कर सकते हैं आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड? हाँ, जब कोई इंसान हमें अपना दुख समझाए या दुख की बात बोल रहा है कि मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हुआ, तो हम तब उसे सांत्वना देने के लिए बोल सकते हैं कि आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. तब भी ये यूज़ किया जा सकता है. तो नंबर 4 क्या है? दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सुनाई दे रहा है. मतलब जो चीज़ आपको सामने वाला इंसान बता रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. तब आप बोल सकते हो इट साउंड्स इंटरेस्टिंग. मतलब हम एग्ज़ाम्पल के रूप में बोल सकते हैं कि कोई इंसान सजेस्ट कर रहा है कि चलो हम ऐसे अपना डे प्लान करते हैं कि हम यहाँ घूमने जाएंगे, उसके बाद ऐसे इस रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे, उसके बाद हम ये एडवेंचर करेंगे कि ये करेंगे. तो आपको लग रहा है हाँ ये सुनने में अच्छा लग रहा है, तो हम बोल सकते हैं दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग. ठीक है. नेक्स्ट, नंबर 5, कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन दैट अगेन. बात करते हुए हमें काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आती कभी कभार, तो हम तब ये सेंटेंस यूज़ करेंगे. क्या? कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन दैट अगेन. आप दोबारा प्लीज़ हमें समझाएंगे. कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन दैट अगेन. ठीक है. नाउ नंबर 6, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. किसी एक इंसान ने आपको किसी चीज़ के बारे में समझाया. सपोज़ आप एक मीटिंग में हो, ठीक है ना. तो उस मीटिंग में आपका जो कलीग है, पकड़ो कलीग या फिर बॉस, आपको किसी चीज़ के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहा है कि ये चीज़ है. तो आपका ओपिनियन लेने के लिए वो पूछेंगे व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. आपको इस बारे में क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. अच्छा. नंबर 7, आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प. मैं आपकी मदद को, आपने जो मुझे मदद की उसको अप्रिशिएट करता हूँ. उसके लिए मैं काफ़ी, मतलब मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे हेल्प किया. तब मैं क्या यूज़ करूँगी? आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प. कोई जब हमें हेल्प करे तब हम रिप्लाई करेंगे आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प. नाउ नंबर 8, लेट्स कीप इन टच. बात हो गई, बात ख़त्म हो गई, आपको सामने वाला इंसान अच्छा लगा, आपको समझ आ रहा है कि वो उसे भी कहीं ना कहीं अच्छा लगा, तो हम सेंटेंस मतलब जाते वक्त बोलेंगे लेट्स कीप इन टच. हम एक दूसरे के टच में रहें. और नंबर्स एक्सचेंज हो सकते हैं. बोला जा सकता है प्लीज़ विज़िट माय होम, आप मेरे घर पे आइए. तो लेट्स कीप इन टच, हम एक दूसरे के टच में रहेंगे. लेट्स कीप इन टच. नाउ नंबर 9, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. इसका क्या मतलब है? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. किसी ने आपको कोई चीज़ के बारे में
बताया कि ऐसा होगा या फिर ऐसा हो सकता है, तो आपको लगा अच्छा ऐसा होगा, ठीक है देखा जाएगा कैसा होगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, मैं इस बारे में जानने में आग्रही हूँ, मुझे जानना है, तो तब मैं यूज़ करूँगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके, अच्छा लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस वीडियो, टेक केयर। हमारी बातें हो गई, अब हम बाय बाय करेंगे, गुड बाय करेंगे, तो गुड बाय के वक्त क्या बोलेंगे, टेक केयर, टेक केयर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आपको अगर कोई डाउट हो या फिर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आप सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। आपको कुछ समझ नहीं आया आप पूछ सकते हो, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।